वेलकम टू माय चैनल पीएन स्टडी टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय के सवालों को लगाना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया हुआ है। त्रिभुज का मतलब इसमें तीन भुजा दिया हुआ है। एक ये हो गया ए बी एक एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ए सी एक भुजा हो गया। तो तीन भुजा हो गया जो कि समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का इसमें कोण होता है, तो समकोण होता है। तो देखिए इस भुजा को क्या बोलते हैं और इस भुजा को क्या बोलते हैं और इस भुजा को क्या बोलते हैं, हम इसमें वीडियो में बता दे रहे हैं। देखिए इस भुजा को हम लंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंब। ये भुजा का लंब है, यानी लंबा है। और इसको बोलेंगे क्या? आधार। आधार, इसको हम आधार बोलेंगे। और इसको हम कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण। तो देखिए कर्ण जो होता है इन दोनों भुजाओं से क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा क्यों? देखिए कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, ये दोनों जोड़ने के बाद ये कर्ण का जो भुजा होता है वो बनता है। अगर इन दोनों भुजा का वर्ग को जोड़ दिया जाए तो कर्ण का वर्ग जो होता है ये कर्ण बन के तैयार हो जाता है, यानी ये वाली भुजा बनता है। इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, लंब को और आधार को, स्क्वायर को जोड़ेंगे, तब ये कर्ण का भुजा बनेगा। यानी ये भुजा जो होती है सबसे बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमने सीख लिया। तो देखिए यहाँ पे दो भुजाओं का जो होता है मान दिया होता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लंबाई जो होती है, मान ली लंबाई दे दिया आपका यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और आधार आपका जो दे दिया, आधार आपका जो दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो आपको कर्ण ज्ञात करना है, यानी कर्ण को पता करना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो हमेशा देखिए इस त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया होगा, जो कि एक भुजा नहीं दिया होगा, उसका मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपको कर्ण का जो है भुजा ज्ञात करना है कि ये कितना लंबा है, तो इसका सूत्र होता है जो कि मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है कर्ण का स्क्वायर। और कर्ण का स्क्वायर अगर निकालना हो, अगर ये कर्ण का भुजा का लंबाई अगर निकालना हो, तो इसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण दिया हो और लंब भी दिया हो, यानी लंबाई भी दिया हो और कर्ण भी दिया हो, अगर आधार ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होता है आधार का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो और अगर यहाँ पे कर्ण दिया हो और आधार दिया हो, लंब ज्ञात करना हो, तो इसका सूत्र होता है लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों भुजाओं को निकालना सीखेंगे। तीन एग्जाम्पल लेंगे और तीनों एग्जाम्पल हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। पहले हम यहाँ पे कर्ण निकालना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए लंब दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और आधार भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम कर्ण का लंबाई ज्ञात करेंगे। तो कर्ण कितना होगा? तो देखिए कर्ण का यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र है। तो चलिए इसी सूत्र पे हम इसको रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अगर कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण निकालना है, तो ये कर्ण का सूत्र जो दिया है इसको हम यहाँ पे इसके आधार पे इसको हम निकालेंगे। तो देखिए कर्ण कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण दिया नहीं है तो हम लिखेंगे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू, और लंब तो दिया हुआ है, लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और ये ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और आधार दिया है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 और इसका भी हम क्या कर लेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू देंगे। इक्वल टू देने के बाद यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस 4 का स्क्वायर होता है क्या, 16 हुआ। फिर यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और देखिए 16 9 कितना होता है, 25 होता है।
16 और 9 दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो हमको कर्ण का स्क्वायर तो निकालना नहीं है, हमको सिर्फ कर्ण का भुजा निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 25 आया है। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। अब जो ये स्क्वायर जो लगा है, स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो ये जो 25 है, 25 पे हम रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। जब यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड अगर हम भेजेंगे तो ये रूट में तब्दील हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। अब देखिए कर्ण, यहाँ पे लिखेंगे कर्ण इक्वल टू 25। अगर आपको रूट हटाना है तो हम 25 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, यानी इसका वर्ग निकालेंगे। तो किसका, ये 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। यानी 5 का वर्ग क्या है, 25 है। अगर 25 को रूट से बाहर निकालना है तो 5 का वर्ग कर देंगे। तो ये हो गया आपका कर्ण बराबर 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। आपका यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपको जब भी लंब दिया हो और आधार दिया हो, कर्ण निकालना हो, तो ये वाला सूत्र आप लगा दीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये वाला आपको सूत्र लगा देना है। तो चलिए अब एक और सवाल लेते हैं और उसको हल करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और हमने सवाल लिया हुआ है। इसके पहले सवाल में हम कर्ण का लंबाई ज्ञात किए थे, लेकिन इसमें हम आधार नहीं दिया है, यानी इसको हम क्या करेंगे, निकालना है इसका लंबाई कितना हुआ। तो देखिए आधार जब निकालना हो तो आधार का सूत्र होता है आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो चलिए इसी सूत्र पर हम रख देते हैं। तो हो गया आपका आधार स्क्वायर। आधार आधार क्या है, तो आधार कुछ नहीं है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, ठीक। और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू देंगे। और कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है, कर्ण है आपका 34, 34 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देंगे 30, यानी लंब जो दिया हुआ है 30, 30 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे हम आधार का स्क्वायर इक्वल टू, अब हम 34 का वर्ग निकालेंगे और 30 का वर्ग निकालेंगे और दोनों को घटाएंगे। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। देखिए अगर 34 का हम स्क्वायर करते हैं, यानी 34 का जब वर्ग निकालेंगे तो आपका आएगा 1156। और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और इसके बाद हम 30 का स्क्वायर निकालेंगे। तो 30 का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो ये आ जाएगा 3 त्रिके 9, 900, ठीक। तो हो गया आपका 1156 माइनस 900। अब इसको हम घटा लेंगे। तो चलिए घटाने के बाद कितना आता है, अगर हम इस घटाते हैं दोनों को तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 256। और ये आधार का स्क्वायर ऐसे ही आपका रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम आधार का स्क्वायर बराबर 256। अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं, इस बगल करते हैं, तो ये यहाँ पे रूट लग जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार का, आधार ऐसे ही लिखेंगे और इक्वल टू, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट, तब रूट में बदल जाएगा, 256 हो जाएगा आपका रूट में, यहाँ रूट लग गया। अब इसके बाद यहाँ पे लिखिए आधार इक्वल टू, अब 256 को हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हम इसका वर्ग कर देंगे। 256 का अगर वर्ग कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा। तो ये किसका वर्ग है 256, तो 256 होता है आपका 16 का वर्ग। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 16, रूट हट गया और ये 16 हो गया। तो यही 16 जो है आपका आंसर है। तो यानी आपका आधार बराबर कितना आया, 16 सेंटीमीटर। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं और उसको निकाल कर देखते हैं। अब इसके बाद हम लंब निकालेंगे, लंब देखेंगे उस सवाल में। तो इस सवाल में देखिए, इस सवाल में आपका कर्ण दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है, आपको लंब निकालना है। तो लंब का सूत्र क्या होता है, लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण ये दिया हुआ है 15, तो 15 लिखेंगे और इसका स्क्वायर यहाँ पे लगाएंगे, और माइनस आधार का स्क्वायर यानी 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर इक्वल टू, और 15 का वर्ग कितना होता है 200, सॉरी यहाँ पे वर्ग निकाल लेंगे और 12 का वर्ग हम निकाल के आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे
15 का स्क्वायर निकालेंगे 225 आएगा, और ये माइनस है तो माइनस, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो होगा आपका 144। अब यहाँ पे लिखेंगे लंब का स्क्वायर, और 225 माइनस 144, इसको अगर घटाएंगे तो आपका आएगा 81। ठीक, अब हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे लंब से, लंब हम ऐसे ही लिख देंगे, और स्क्वायर इस बगल जाएगा तो ये हो जाएगा 81 पे रूट लग जाएगा, क्योंकि स्क्वायर को हमने हटा के उस बगल कर दिया है। उस बगल जैसे ही करेंगे ये रूट लग जाता है। अब हम करेंगे लंब का, लंब ऐसे ही लिख देंगे, लंब बराबर क्या होगा 81। तो हम 81 को जब वर्ग में कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा, यानी 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो 9 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका ये लंब निकल का आया है 9 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का सवाल जो है तीनों जो भुजाएं होते हैं निकालना सिखा दिया है, कर्ण भी निकालना सिखा दिया, आधार भी और लंब भी, और सूत्र भी आपको बता दिया तीनों का कि कैसे निकलेगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।